आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का नामकरण का रिवीजन। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, कल से हम नियम पढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे कैसे रूल क्या क्या है लिखने का। अभी तुमको बेसिक नोमेनक्लेचर जो जरूरी है फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन का वो बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तुमको एक चीज समझना होगा इसको स्टार्ट करने के पहले। अल्क का क्या मतलब होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट हमको क्या बताता है? कार्बन की संख्या। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। वर्ड रूट कार्बन की संख्या बताता है। अगर कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हम 6 तक का लिखते हैं। इसको मिथ बोलते हैं, इसको इथ बोलते हैं, इसको प्रॉप बोलते हैं। याद करते जाना है। ठीक है, ब्यूट बोलते हैं, इसको पेंट बोलते हैं और इसको हेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको यूज करना है। यूज क्या करना है? अल्क कहीं भी लगा रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो वर्ड रूट है। क्या समझेंगे उसको? वर्ड रूट है। और वो क्या बताता है? कार्बन की संख्या। अभी फिलहाल कार्बन की संख्या है, बाद में ये कार्बन की संख्या लंबी श्रृंखला के आधार पर होगा। ठीक है, अभी कॉमन है कि कार्बन की संख्या। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जो नामकरण में बेसिक स्टार्ट होता है वो है सबसे पहला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग शॉर्टकट में Hc लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तुम्हारा 3 प्रकार का होता है। हाँ, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अगर तुमको ये बेसिक चीज अगर पता है तो तुम आईपीएससी अच्छा से कर लोगे कल से जो शुरू होगा रूल वाला। ठीक है, तो एल्केन हम जनरली उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। इसमें एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सॉरी वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। ठीक है, बाकी सिंगल बॉन्ड भी चलेगा। इसमें भी एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका हम लोग सूत्र लिखते हैं तो होता है CnH2n+2। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यह है CnH2n और यह है H2n माइनस। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब इसका अगर हम लोग आईपीएससी नामकरण करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आईपीएससी नामकरण होता है वो है एल्केन। तो यानी एल्क प्लस एन लगा देंगे। अल्क तुमको पता है क्या होता है? यानी अल्क किसको डिनोट कर रहा है? वर्ड रूट को। वर्ड रूट प्लस एन। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्क प्लस इन, वर्ड रूट प्लस इन। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? अल्क प्लस, हम क्या लिखेंगे? YNE। ठीक है, वर्ड रूट प्लस YNE। तो इसके लिए हम कल भी बताए थे कि अगर यही एल्केन अगर अंदर यूज होता है यौगिक के नाम में तो उसमें ई तुम्हारा नहीं लगेगा। अगर इस हाइड्रोकार्बन से अंत होता है उस नाम का तो वहां पे फिर ई लगता है। ठीक है, जैसे तुमको अगर प्रोपेन लिखना है तब तो लगेगा क्योंकि अंत इसी से हो रहा है। लेकिन अगर तुमको लिखना है प्रोपेनॉल तो प्रोपेन ऐसे लिखोगे ऑल तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे लिखना है? प्रोपेन, ये अंदर आ गया ना तो एन में ई नहीं लगेगा और साथ में फिर ऑल लगाना। जैसे प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3 डाई ऐसे करके लिखा हुआ है, यौगिक के अंदर अगर लग रहा है हाइड्रोकार्बन तो उसमें ई का प्रयोग नहीं होता है, याद, और एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक है, अब अगर यौगिक का निर्माण करते हैं तो तुम्हारा यौगिक क्या क्या बनता है? अगर हम लोग पहले नंबर कार्बन पर बनाएंगे तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो C1 2 गुना 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? CH4। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो हमको कहीं नहीं दिमाग लगाना है, इसके नाम में ही इसका नामकरण छुपा है। नाम है एल्केन तो इसमें अल्क प्लस एन। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग ऊपर में लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिथ। तो हमको यहाँ क्या लिखना है? मिथ, और उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? N। तो क्या नाम हो जाएगा? मिथेन। ये 1 नंबर कार्बन पर नहीं बनता है, ये भी 1 नंबर पर नहीं बनता है।
अगर हम लोग दूसरे नंबर कार्बन पर देखेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा C2H6। ठीक है, तो C2H6, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, दो। दो हमको कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, उसका नाम नाम देखना है और सबका नाम का हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं। यानी कि अगर तुमको N लगा रहेगा लास्ट में तो समझ जाना कि सिंगल बॉन्ड होगा, इन लगा रहेगा समझ जाना डबल बॉन्ड होगा, YNE लगा रहेगा समझ जाना ट्रिपल बॉन्ड होगा। और तुमको बाद में जब रूल पढ़ोगे ना तो वहां पे इसको लगाना पड़ेगा। जैसे लगा देंगे हम मान लो कि 1 2 3 डाई आइन, तो डाई आइन लगा देंगे जैसे समझ जाना कि 2 गो डबल बॉन्ड 2 गो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि N यानी कि सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तुमको उपयोग होगा। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसके बिना नाम ही नहीं लिख सकते। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिए और ये खत्म हो गया टॉपिक, नहीं, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। जैसे 2 दूनी 4 इसलिए नहीं पढ़े थे कि इसको BSc तक यही पढ़ना है। 2 दूनी 4 हम लोग इसलिए पढ़े थे कि आगे के क्लास में 2 दूनी 4 के बिना काम ही नहीं चलने वाला है। ऐसा थोड़ी कि 2 दूनी 4 का कहीं तुमको क्वेश्चन पूछा 10th क्लास में 2 दूनी 4 कितना होता है, कहीं पूछा है क्या? 2 + 2 कितना होता है पूछा है 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 5th क्लास में, 4th क्लास में पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया। वो तुमको बचपन में सिखाया इसलिए गया था कि 4th क्लास का मैथ्स तुम बना सको। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे हम लोग नामकरण लिख सके, उसको बना सके, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि टॉपिक है, इसके बिना नहीं कर सकते कुछ, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो C2H6 हो गया, 2 कार्बन का अल क्या होता है, इथ, और उसके लास्ट में क्या लगा देना है, N। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा C2H4। कैसे फॉर्मूला पे, यहाँ इस वाले फॉर्मूला पे डाल देना है, क्या नाम हो जाएगा, इथीन। इसका इसी तरह से C2H2 नाम हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको तुम लोग सजा सकते हो कैसे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। बाकी इसको एक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, और हम हाइड्रोजन से उसको पूरा करते हैं, तो यहाँ वैसे भी 6 हाइड्रोजन हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CH3 CH3, यानी कि अगर हम लोग CH3 CH3 भी लिख सकते हैं और उसको C2H6 भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सघनित रूप, कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको आणविक सूत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र या आणविक संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, उसी प्रकार, और ये है खुली संरचना जिसमें बॉन्ड हमको दिखाया जाता है। ये सब कॉपी में लिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। इधर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको भी इसी तरह से करेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तुम बंधन को खोल के भी देख सकते हो। ठीक है, खुली संरचना में समझ में आ गया। मान लो C = 3 पर बनाएंगे, क्या हो जाएगा C3H8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, 3 2 5 3 8। तुम खोल के देखना, सजा के देखना, यही आएगा। ठीक है, इसका हम लोग BLS भी बना सकते हैं। BLS क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें किसी भी प्रकार के ना कार्बन दिखता है ना ही उसकी बंधन की संख्या दिखती है, सिर्फ बंधन का रूप दिखाई देता है। कैसे, जैसे यहाँ 3 है तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे 1 2 3 2। अब तुम इसको कैसे भी कर दो, ऐसे कर दो, फिर भी ये वही है 1 2 3। जहां से शुरू होता है वहां कार्बन होता है, जहां खत्म होता है वहां कार्बन होता है, जहां कॉर्नर होता है वहां कार्बन होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा C3H6, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, इसका भी तुमको देखना है तो इस तरीके से हम 3 बॉन्ड दे दिए, 3 कार्बन था, एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड दे दिए जहां मन करे। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, इसका भी 4 हो गया। अब यहाँ लगा दिए, इसका भी 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड नहीं भी दोगे ना तो भी बाय डिफॉल्ट वहां डबल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम बता दिए। BLS बनाओगे तो इस तरीके से करके यहाँ पे क्या करना होगा,
एक डबल बॉन्ड देना होगा। हो गया BLS इसका। उसी तरह से इसका करोगे, क्या हो जाएगा, C3H4, नाम क्या होगा, प्रोपाइन। ठीक है, क्योंकि इसका अल्क क्या होगा, प्रोप, लास्ट में क्या लगा देना है, आइन। इसको भी तुम इस तरह से हम ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 पूरा है और यहाँ पे तुमको तो क्या नाम क्या हो जाएगा इसका सघनित रूप, CH3CCH। ठीक है, इसका भी अगर हम लोग BLS बनाते हैं इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, यही है तुम, इसी का पहाड़ा तुमको हम बोले थे याद रखने के लिए कि एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन होता है, एक कार्बन का एल्कीन क्या होता है, नहीं बनता, 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथीन, 2 कार्बन का एल्कीन क्या होता है, इथीन, ऐसे करके। ठीक है, आया बस समझ में? अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अल्काइल। क्या है? अल्काइल के बिना कुछ नहीं है। अल्काइल, अल्काइल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। याद रखना, इसका सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, अल्काइल का निर्माण वैसे एल्कीन और एल्काइन से भी होता है और एल्केन से भी होता है। तो एल्केन में से हम क्या करते हैं, अगर हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें, माइनस कर दें, तब जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया? जैसे पहला जैसे है CH4, पहले नंबर कार्बन पर यही बनता है। इसमें से हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा, CH3 और एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा। नाम उसी तरह से लिखना है, एक कार्बन काल क्या होता है, मिथ, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आई आई, क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसी प्रकार से दो दूसरे नंबर कार्बन का देखेंगे तो C2H6 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो हो जाएगा C2H5, नाम हो जाएगा मिथाइल। समझ में आया? इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, इसी प्रकार से ब्यूटाइल हो जाएगा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, घटा देना है। समझ में आया? इसी प्रकार से अगर एल्कीन से करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्किनाइल, और अगर एल्केन से करते हैं तो बोलते हैं एल्केनाइल। ठीक है, तो ये दो अलग, और इसका और भी कुछ नाम होता है, तो बेसिक हम लोग एल्केन का भी समझे हैं और इसी का ज्यादा तुमको उपयोग भी हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर 3 कार्बन का बोलेंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा, C3, या तो फॉर्मूला पे डाल दो, या तो अगर तुमको एल्केन पता है तो एल्केन लिख दो, उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करो, घटा दो, हो जाएगा C3H7। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉपी में सारा सब कुछ नोट्स में पढ़ा दिए हैं, बस रिवीजन करते हैं और घर को जाके कर देखना। उसके बाद आते हैं हम लोग अभिक्रियाशील समूह, जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग शॉर्टकट में FG लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसी भी श्रृंखला में जुड़कर उस यौगिक के रासायनिक एवं भौतिक गुण को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार से है कि किसी के नाम का जो टाइटल होता है वो लगभग उसके खानदान का सूचक होता है, उसी प्रकार से इसमें भी जो नाम होता है, जो इसका सिंबल है, जो इसका सूत्र होता है, अगर वो किसी भी लंबी श्रृंखला में जुड़ता है अल्काइल या किसी अन्य यौगिकों के समूह के साथ, तो उसका गुण क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो अभिक्रियाशील समूह बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, उसका लिस्ट तुमको दिया हुआ है, तो हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंट वाला है, जो तुमको थ्रू आउट 12th तक काम आएगा, उसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, पहला पहला है एल्कोहल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये इससे नशा उत्पन्न होता है। इसका अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, OH। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर होता है इसका ROH। अब R से तुम लोग वाकिफ हो, क्या है R, अल्काइल है, मतलब इसी में OH आके जुड़ेगा और एक नए यौगिक का निर्माण करेगा, जिसका भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके अन्य यौगिकों से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। ठीक है, ROH होगा। हम लोग इसमें 2 नाम लिखते हैं, एक है आईयूपीएसी नेम, ठीक है, एक है कॉमन नेम। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन, एल्केनॉल। ठीक है, यानी कि अंत में क्या लगा रहेगा, ऑल,
OL, OL लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है, एल्कोहल है। इसी को अगर हम लोग और ब्रेक करते हैं तो लिख सकते हैं एल्क प्लस एन प्लस ऑल। इसको अगर और समझने के लिए लिख सकते हो तो वर्ड रूट प्लस एन प्लस ऑल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वर्ड रूट को हिंदी में कूट शब्द बोलते हैं। और अगर कॉमन नेम इसका लिखते हैं तो इसको लिखते हैं अल्काइल एल्कोहल। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम लोग एक कार्बन का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे तुम इसको डाल सकते हो। आर का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1 उसमें OH। या अगर तुमको पता है कि एक कार्बन का आर क्या होता है स्मार्ट तरीके से, तो तुमको उतना दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं। एक कार्बन का अल्काइल क्या होता है, CH3, CH3 यहाँ लिख देना है, उसमें क्या जोड़ देना है, OH। अब इसका क्या नाम होगा, नाम को इस पे बिठा दो, अल्क एन ऑल। अल्क क्या है, और कार्बन की संख्या हमेशा लेना है। एक चीज और याद रखना कि अभिक्रियाशील समूह को छोड़कर अगर किसी भी लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन की संख्या कितनी भी हो, उसका नामकरण में कोई योगदान नहीं होता। डाई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसका कोई योगदान ही नहीं है। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख देंगे COH, तो इसका भी नाम वही लिखना पड़ेगा जो अभी हम लिखेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, CH3OH, इधर क्या है CO। अब ये जो CH3OH है, इसमें एक कार्बन है तो इसका अल्क क्या होगा, मिथ। उसके बाद एन, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे जोड़ देना है, ऑल हो गया मिथेनॉल। और इसका कॉमन नेम लिखेंगे अल्काइल। इसका अल्काइल कौन है, अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा अल्काइल कौन है, तो इसका स्ट्रक्चर ही होता है ROH, मतलब कि OH से पहले जो होगा सब क्या होगा, R होगा। तो इसका अल्काइल कौन है, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे नंबर कार्बन पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, या फॉर्मूला पे बिठा के लिख दोगे तो C2H5OH। ठीक है, अब इसका हम लोग कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या नाम होगा, कैसे पता चला कि यहाँ पे कितना कार्बन है, दो, दो कार्बन का क्या होगा, इथ, उसके बाद लगा है एन, ये हो गया ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। और कॉमन नेम जो ये बोली क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। समझ में आया? इसी का अगर तुमको BLS बना के दे देगा तो ये कुछ इस तरीके से दे देगा। ये वही चीज है, एक कार्बन तुमको यहाँ मिल गया, एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, OH हो गया, बाकी अपना हाइड्रोजन सेट कर लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा क्या है, ये चीज समझ में आ गया ना सबको? दूसरा है कीटोन। इसका सूत्र होता है अभिक्रियाशील समूह का CO, दोनों तरफ खाली रहेगा तो संरचना क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, R1 R2, मतलब ये दोनों तरफ सेम हो भी सकता है, R1 इक्वल टू R2, या R1 इक्वल टू R2 नहीं भी। मतलब क्या हुआ कि इधर मिथाइल भी हो सकता है, इधर भी मिथाइल हो सकता है, या तो इधर मिथाइल हो सकता है या तो उधर इथाइल हो सकता है। ठीक है, अब इसको, इसका IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेम क्या होता है इसका, एल्केनॉन, एल्केन ऑन, अंत में क्या लगा, ऑन। ठीक है, यानी कि ऑन हमको किसी में भी दिख जाएगा तुम समझ जाएंगे ये कीटोन फैमिली का है। किस फैमिली का है, कीटोन का है। ठीक है, अब इसमें जो इसका कॉमन नेम होता है वो है इसका अल्काइल, अल्काइल कीटोन। अब ये अल्काइल, अल्काइल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज अगर दो बार रिपीट करती है तो उसको हम लोग लिखते हैं डाई। अगर तीन बार सेम चीज रिपीट हो गया ट्राई, चार बार रिपीट हो गया टेट्रा, अगर पांच बार रिपीट हो गया तो पेंटा। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर तुमको यहाँ पे अगर सेम चीज आ गया CH3 आ गया, यानी मिथाइल मिथाइल आ गया, तो दो बार मिथाइल आ गया तो उसको हम लोग लिख देंगे डाई मिथाइल। लेकिन अगर एक जगह मिथाइल आ गया एक जगह इथाइल आ गया तब कैसे लिखेंगे,
तब हमको इसमें क्या करना होगा, एक चीज और फॉलो करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब होता है इसको हमको ABC इस क्रम में लिखना होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है तो सेकंड लेटर देखेंगे। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब इसमें कॉमन नेम क्या इसका, पहले IUPAC कर लो। IUPAC नेम क्या होगा? तो बहुत बच्चा इसका कार्बन और इसका कार्बन जोड़ देता है। क्या तुमको बीच में कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसको भी जोड़ना है। तो जब नाम लिखते हैं ना हम लोग, तो उसमें जो अभिक्रियाशील समूह का कार्बन है उसको भी कार्बन में काउंट करना है। तो अब टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रोपेनॉन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, फिर हाइड्रोकार्बन आ गया और लास्ट में ऑन आ गया, तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखेंगे। हाँ, पहला यौगिक प्रो, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे ना तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये CHO हो जाएगा ना, CHO हो गया तो एल्डिहाइड बन गया। नहीं, तो पहला यौगिक इसका प्रोपेनॉन से ही शुरू होता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डायमिथाइल कीटोन। डायमिथाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे मिथाइल मिथाइल कीटोन, है ना, अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो क्या नाम होगा? मिथाइल मिथाइल कीटोन। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता तो हम लोग उसको लिखते हैं डाई मिथाइल कीटोन। और इसका एक और कॉमन नेम फेमस है जो लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, ठीक, क्या बोलते हैं? एसीटोन, याद रखना। ठीक है, अब इसी तरह से अगर तुमको मान लो अलग अलग वाला है, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे C2H5, अब ये दोनों अलग अलग हो गया, तो IUPAC नेम क्या होगा इसका? क्या होगा IUPAC नेम इसका? पीछे तुम्ही से नहीं होगा, तुमसे। इसका IUPAC नेम कौन बताएगा? पीछे चांदनी। अरे चांदनी तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, तुम्हारा है ना? तो यस नो कुछ बोलो ना जी। ठंडी इतना लग गया, क्या नाम होगा इसका IUPAC नेम? बहुत बढ़िया, ब्यूटेनॉन। बैठो। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। कैसे बताएं? तो 2 कार्बन यहाँ काउंट की, एक यहाँ काउंट की, एक यहाँ काउंट की, 4 कार्बन काउंट की, स्ट्रक्चर में डाल दी। स्ट्रक्चर क्या है? एल्केनॉन। तो यहाँ से यहाँ तक लिख दी क्या? ब्यूटेन। और उसमें क्या करना है? जोड़ देना। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, इसमें तो कुछ बुद्धि नहीं लगाना है, इतना इजी हम तरीका बताए हुए हैं। ठीक है, हो गया। अगर इसका तुम लोग अगर ये बनाओगे BLS, तो इसका BLS कैसा बनेगा? तो इस तरीके से एक कार्बन हम यहाँ लगा दिए और यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ देंगे डबल बॉन्ड, हो गया CO, और एक CH3 यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। इसका BLS बनाएंगे तो यहाँ पे भी एक C है ना, ऐसे यहाँ दे देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा CO, इधर हो गया CH3 और यहाँ हो गया 2 कार्बन वाला, नहीं हो गया? एक C यहाँ हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत की टोन में? ठीक है, अगला बोलो। किसका? तो कॉमन नेम नहीं लिख पाए? इसका कॉमन नेम देखो क्या होगा, एक यहाँ इथाइल है, एक यहाँ मिथाइल है, तो पहले लिखेंगे इथाइल, ठीक है, उसका लिखेंगे मिथाइल और फिर लिखेंगे कीटोन। इथाइल मिथाइल, मिथाइल इथाइल कीटोन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है? इथाइल मिथाइल, क्योंकि ई पहले आता है ना, एम बाद में आता है, इसीलिए दोनों अल्काइल है इसलिए। ठीक है, तीसरा एल्डिहाइड। चलो, एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह होता है CHO। संरचना क्या हो जाएगा इसका? RCHO। ठीक है, क्या हो जाएगा? RCHO। अब RCHO IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एल्केन अल। क्या हो जाएगा? एल्के नल। वो जो अल है लास्ट में, यही अल है जो बताता है कि हम एल्डिहाइड। क्या बताता है?
हम एल्डिहाइड है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, इसका कॉमन नेम, इसका कुछ खास तरीका नहीं है इसका, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, इस तरीके से है, तो इसका कोई खास रूल नहीं। तो एक दो का तुमको हम बताते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट शुरू होता है H से, HCHO। ठीक है, इसका अगर हम संरचना बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लगता है कीटोन के जैसा, लेकिन एक R को हटा के वहां पे क्या लगा दिया गया? H लगा दिया गया। जो बोल रही थी कि सर ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम R हटा के H लगा देंगे तो ऑटोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो समूह होता है ना, जो CO के साथ जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। ठीक, कौन सा समूह बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। और इस कार्बोनिल समूह से बहुत सारे प्रकार का तुमको फंक्शनल ग्रुप निकल के बाहर आता है। ठीक है, जैसे HCHO है, इसका जो सबसे पहले तो कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड का उपयोग किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, मतलब जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जो तुम लोग जाते होगे चिड़ियाखाना में, ऐसे जो लटका हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी उसी को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फॉर्मल डिहाइड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम लोग आईयूपीएसी नेम का बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो मेथेनल। अल और ऑल में बहुत अंतर है। ठीक है, दूसरा CH3CHO। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दो कार्बन आ गया, तो दो कार्बन आ गया तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? एथेनल। और कॉमन नेम इसका हम लोग बोलते हैं एसिटल डिहाइड। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, गलत होगा तो बताओगे नहीं कि सर आप गलत लिख रहे हैं। ठीक है, हम भी आदमी हैं, हमको भी ठंडा लगता है, मेरा भी दिमाग सुन हो सकता है। आप हो गया, अब कर लोगे? ठीक है, इसका भी BLS बनाओगे तो ऐसे करके यहाँ पे CHO लगा देना है। ठीक है, नहीं, इसका डायरेक्ट नहीं लगेगा, एक यहाँ CH3 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम नंबरिंग भूल गए। 4। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी क्रियाशील समूह होता है COH। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाता होगा खट्टा होता है, और ये बात भी सही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी यौगिक होगा तो खट्टे नेचर का होता है। ठीक है, जैसे इसमें तुम ले सकते हो एसिटिक एसिड, जिसको तुम लोग विनेगर बोलते हो। चाउमीन दुकान सब में व्हाइट रंग का बोतल में देखता होगा रखा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे छींटता है, तो वो क्या करता है? बहुत जल्दी पकाने का काम करता है, एसिड डाल के जल्दी पक जाता है, इसलिए फास्ट फूड को कहा जाता है नहीं खाने के लिए। एक होता है घर में पकाना, जैसे घर में अगर कोई चाउमीन वगैरह बनता है किसी के यहाँ, तो देखती होगी वो लोग विनेगर का उपयोग नहीं करते, ऐसे ही मतलब थोड़ा टाइम लगता है पक रहा है, तो वो हेल्दी है। ठीक है, अब लेकिन मान लो कि इस चीज को पकने में 10 मिनट लगता है, उसमें हम एसिड डाल दें, जल्दी पक जाता है। इसलिए जो बाजार उजार का जो अचार होता है उसको नहीं खाने के लिए कहा जाता है। क्यों नहीं खाने के लिए कहा जाता है? अच्छी कंपनी का है तो अलग चीज है, और नहीं, अगर जिसको जल्दी पकाना होता है तो उसको धूप में रखेगा, धूप आएगा तब ना पकेगा, और नहीं तो उसको पकाने के लिए क्या क्या आता है? एसिड डाल दिया जाता है उसमें। बहुत जगह गुपचुप के पानी में भी एसिड डाला जाता है। ठीक है, जहाँ पे मतलब बहुत घटिया सिस्टम से चलता है, जैसे डिज्नीलैंड सब में हो गया, इधर उधर कहीं हो गया, बेकार मेला मेला उला में थोड़ा ज्यादा चलता है, हल्का एसिड डाल दिया जाता है कि उसमें खट्टापन जीभ में लगता है, तो लड़की लोग को बड़ी अच्छा लगता है कि खट्टा लग रहा है। तो ये सब चीज बहुत बेकार चीज होता है। नहीं, पहले तुम जो मेथनॉल बोलते हो, नाम सुना होगा ना, मेथनॉल का डाला जाता है, तो मेथनॉल सब क्या है कि बहुत ठंडा थोड़ा सा लगता है हाथ में आने के बाद, एसीटोन सब भी ठंडक देता है। तो मेथनॉल को पीने का चीज नहीं है, वो जहर है एक तरह से। पहले यहाँ पे जेल चौक सब पे बनता था, उसमें सुनते थे, अब हम तो कभी देखे नहीं, लेकिन सुनते थे कि उसमें छिपकली चूहा भी डाल दिया जाता था। और मतलब गेहूं को तो बनाया ही जाता था किनवन करके, साथ में उसके साथ चावल, सड़ा हुआ चावल। गांव में सुना होगा महुआ। हाँ, महुआ वो दारू सुना है ना, जमीन के नीचे आग लगा के रख देता है, फिर
हाँ, तो कहा जाता है गांव में लोग जो मर जाता है, सुनता आंख आंख गायब हो जाता है। सुना होगा इधर भी मुजफ्फरपुर में 36 गो आदमी का आंख दारू पीने से चला गया। अब उसमें क्या कहता है, और नशा करने के लिए हो सकता है बहुत कुछ मिलाया जाए, साथ में हो सकता है चूहा का भी मतलब उसमें डाल दिया गया चिपके, और सुनते थे ऐसा शायद होता भी होगा, तब तो लोग बोलता है। इसलिए उतना घटिया क्वालिटी का दारू नहीं पीना चाहिए जो गाँव में लोग पीता है आज भी। हाँ, हाँ, अच्छा क्वालिटी का पीने के लिए तुमको पहले अच्छा बनना पड़ेगा ना जी। अच्छा क्वालिटी का इतना बड़ा बोतल खरीदोगे 13,000 का आएगा, 25,000 का आता है, 75,000 का आता है। तो वो सब पीने के बाद तुमको, और वो लोग ऐसे थोड़ी पीता है कि मतलब पी लिए घर में जाकर के मार रहे हैं, खाना नहीं बना है। तो वो लोग जो पीता है उसका अपना कल्चर भी होता है, क्योंकि 13,000 रुपया का कोई चीज पिएगा एक बार में तो पिएगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा एक बार में तो नहीं पिएगा, थोड़ा थोड़ा पिएगा, और उसको खरीदने के लिए भी तुमको कल्चर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि लिए डाले, हाँ बन गया। तो हर चीज जितना देखो, उसमें लॉजिक क्या है कि जितना तुम्हारा कार्बन का संख्या अधिक रहता है, उसका क्वालिटी उतना ही ज्यादा अच्छा होता है अल्कोहल का। उसी प्रकार से एसिड का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ब्यूट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सिलिक एसिड हो गया, नाम सुना होगा, लैक्टिक एसिड हो गया, दूध में जो पाया जाता है। तो ये सब एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक अम्ल की जो हमेशा जो प्रबलता है, मतलब क्षमता है, वो तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड से कम होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको, विनेगर को अगर हम मुंह पे रख लें या पी लें तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना हम लोग HCl को अगर पी लें। अगर एसिड को अगर हम रख लें मुंह में तो क्या होगा, जीभ तो रहेगा ही नहीं। तो इसका जो प्रबलता होता है एसिड का, हमेशा इनऑर्गेनिक की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है RCOH। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पे तो फॉर्मूला बिठा ही लोगे, यहां तक कोई दिक्कत। उसका इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। अब जैसे सबसे पहला इसका प्रोडक्ट होता है HCOH। इसको कॉमन नेम से हम लोग ज्यादा जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। नाम सुना है? चींटी के डंक में पाया जाता है, तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मणिपुर वाला चींटी उटी काट ले तो आदमी मर भी सकता है। ठीक है, और हाँ, मणिपुर से में तो चींटी फ्राई करके खाता है, वो झारखंड में भी खाता है, चटनी चटनी उसका। हाँ, खाता है नीलम, हमारे के तुमको पता है। नहीं, जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा रहता है ना चींटी सब में, और बहुत एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केनोइक। क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे CH3COH, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा? नहीं, और कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है? टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हुआ? 5 हो गया? अच्छा, 5 मिनट और देख लो। उसके बाद क्या है? एमीन। ठीक है, एमीन। एमीन ग्रुप होता है, NH2 को हम लोग बोलते हैं एमीन ग्रुप। इसका निर्माण अमोनिया से बेसिक तौर पर होता है। किससे होता है? अमोनिया से एमीन बनता है। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? RNH2। आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाता है? एल्केनामाइन। क्या हो जाता है? एल्केनामाइन। ठीक है, क्या नाम होता है? एल्केनामाइन। ठीक है, और अगर कॉमन नेम, अगर ये हो गया इसका आईयूपीएसी, अगर इसका कॉमन नेम लेते हैं तो कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल एमीन। क्या नाम होता है? अल्काइल एमीन। ठीक है, अब बस शुरू हो जाओ। जैसे CH3NH2, क्या नाम हो जाएगा? मिथेनामाइन। क्या नाम होगा?
हाँ बस पुट द वैल्यू गेट। अब तो हमको लग रहा है पुट करने आ जाना चाहिए। एल्केनामाइन है तो एल्क होगा, एक कार्बन का एल्क क्या होता है, मिथ, और उसमें सेट कर दो। और इसका अल्काइल, अल्काइल कौन है, CH3, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एमीन। इसी प्रकार से अगर C2H5NH2 है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2NH2, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनामाइन, अल्केनामाइन बोल, इथेनामाइन क्या नाम होगा, इथेनामाइन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एमीन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो एमीन हो गया। इसके बाद आता है एमाइड। क्या होता है, एमाइड। एमाइड का सूत्र क्या होता है, CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, RCONH2, यही होता है। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, एल्केनामाइड। क्या होता है, एल्केनामाइड, यही होता है। ठीक है, एल्केनामाइड हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ओ हाँ, इसका भी मतलब जैसे एसिटामाइड होता है, प्रोपिलनामाइड होता है, ब्यूट्रेलमाइड होता है, इसी तरह से होता है। ठीक है, इसका भी, इसका रूल नहीं होता। तो कॉमन नेम छोड़ के अगर आईपीएसी नेम देखें, क्या हो जाएगा, CH3CONH2, क्या नाम हो जाएगा इसका, दो कार्बन आ गया, क्या नाम हो जाएगा, इथेनामाइड। और अगर इसी तरह से देख ले, CH3CH2CONH2, अब कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ठीक है, ये डायनामाइड वाला नहीं है। ठीक, आज भर यही रहने दो, बाकी हम इसका 2-3 बच गया उसको फिर कर लेंगे।